मोटरवे पर खातून ज्यादती केस, CCPO लाहौर दोपहर 1 बजे लाहौर हाई कोर्ट में तलब। तहकीकात के लिए कायम कमेटी का नोटिफिकेशन और ताज़ा रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। CCPO के बयान पर काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी ताकि कौम की बच्चियों को हौसला होता। इतना बड़ा वाकया हो गया और हुकूमत अभी तक कमेटी खेल रही है। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। मोटरवे ज्यादती केस मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। साथ ही समझे जाने वाले वकार ने CIA को खुद गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिम के 2 साले भी गिरफ्तार। तीनों का DNA टेस्ट हो गया। पेशरफ्त के लिए नताइज का इंतजार। मुतासरा खातून का मुश्तबा मुल्जिम वकार को पहचानने से इनकार। मुल्जिम आबिद आदि मुजरिम है। अहले इलाका से झगड़े, जमीनों पर कब्जे किए, मामू को कत्ल किया। दौरान डकैती मां बेटी से ज्यादती की, फिर दबाव डालकर सुलह भी कर ली। 8 मरतबा मुकदमा दर्ज हुए, हर मरतबा सजा से बच गया। ज्यादती केस में पहले ही सजा मिल जाती तो ये सानिया रूनुमा ना होता। गांव वालों की दुहाइयां, आबिद की बेटी, वालिद और भाई गिरफ्तार। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 35 नुकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन मोटरवे ज्यादती केस को जेर बहस लाएगी। वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस और कानून साजी से मुतालिक अमूर भी एजेंडे में शामिल। जजेस की खुद मुख्तारी के बगैर इंसाफ की मुकम्मल फराहमी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जजेस आइन और कानून के तहत फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आइन और कानून के तहत अदलिया की आज़ादी दबाने की इजाज़त नहीं। कोरोना के दौरान अदालत ने पेशा वराना रिवायत बरकरार रखी। सिंध हाई कोर्ट की सोहेल अनवर सियाल, जफर सियाल और जमील सुमरो की जमानत में 12 नवंबर तक तौसी। नैब को सोहेल अनवर सियाल और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने से रोक दिया। नैब को इख्तियार नहीं किसी के घर पर सर्च वारंट के बगैर छापा मारे। सोसाइटी और उसके इक़दार का भी ख्याल रखना होगा। जस्टिस के आगाज के रिमार्क्स। नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस, ऑपोजिशन लीडर एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। हमजा शहबाज को कोरोना की तशखीस के बाद पेश नहीं किया गया। जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। हमजा शहबाज इस हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ। ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ही ले सकते हैं। अल्लाह ताला हमजा शहबाज समेत कोरोना के तमाम मरीजों को सेहत कामिला अता फरमाए। हमजा शहबाज की एहलिया भी कोरोना वायरस का शिकार। सराय के मुताबिक हमजा शहबाज की एहलिया राबिया का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। राबिया हमजा ने खुद को अपनी रिहाइशगाह पर करंतना कर लिया। शहबाज फैमिली के तमाम अफराद के कोरोना सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली के शोहर एडिशनल सेशन जज में झगड़ा। जज जहांगीर आवान ने चौधरी खुर्रम के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में दरख्वास्त दे दी। गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था। 2 अफराद आए और मारना शुरू कर दिया। मौके वज़ीर आज़म में वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 16 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू और मोटरवे वाक़े पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। काबीना अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। कराची के अवाम के लिए बिजली महंगी करने का PCC का फैसला भी पेश किया जाएगा।
रशिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरक्याती मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आज शाम वजीर आजम हाउस में होगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, चाइना रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के भी हुकूमत के साथ तरक्याती शराकतदार। फैसलाबाद के बाद सनतकारी को तेज करने के लिए ये दूसरा मरहला है। मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से खोल दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत डिग्री क्लासेस शुरू होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि स्कूल ऑपरेशन सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में कोरोना वायरस से बचाव के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद इस्लामाबाद में अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफगान अमल के अगले मराहिल पर तबादला ख्याल होगा। मुफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तान से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे 24 रन से जीत लिया। मेहमान टीम 232 रन के ताक़ुब में 207 रन पर आउट। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। हूँ कि पाकिस्तान में मसाइल की निशानदही की जाती है, हल पेश नहीं किए जाते, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मसाइल के हल भी पेश किए जाने चाहिए। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए जब हज महंगा हुआ तो मैंने सोचा इसको सस्ता कैसे किया जा सकता है। जब मैंने रिसर्च की तो मलेशिया का ताबूंग हाजी प्रोग्राम मेरे सामने आया। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में ताबूंग हाजी मनसूबे को इम्प्लीमेंट करने के तमाम लवाजमात ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं। वज़ारत मजहबी अमूर मौजूद है, इस्लामी शरई बोर्ड मौजूद है, यहाँ पर इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम मौजूद है और उलमाए दीन मुफ्तियान हज़रात की 40-50 साल की मेहनत मौजूद है इस्लामी सरमायाकारी के हवाले से। सिर्फ हमने चीज़ों को रीअरेंज करके अपनी टेबल पर रखना है। तो मैंने उस हवाले से फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को तजवीज़ दी कि हमें वो मनसूबा पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर उसकी हज पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा आपको मनसूबे के बारे में बता दूँ ताकि आम आदमी जो है वो उसको समझ सके ये है क्या। बेसिकली इस मंसूबे के तहत ये है कि पहले तबूंग हाजी को समझने के तबूंग हाजी जो मलेशिया में वो क्या है, ये उसकी पाकिस्तानी फॉर्म है। मलेशिया में ये होता है कि जो शख्स हज करना चाहता है सरकार ने उसके लिए एक निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है, कि वो उन जो भी शख्स हज करना चाहता है वो तबूंग हाजी की जाता है ब्रांच में, वहां जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी बैंक में। बल्कि हमें तबूंग हाजी के अलग काउंटर्स बने हुए हैं, अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं, उनको TH ब्रांचेस कहा जाता है मलेशिया में। TH ब्रांच में जाता है, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन करता है। जितने पैसे उसके पास होते हैं वो उसमें जमा करवा देते हैं। वहां पर एक इस्लामी शरीफ बोर्ड बना हुआ है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, मुफ्तियान हजरात भी हैं, फाइनेंस के लोग भी हैं। वो उन पैसों को मलेशिया के अंदर और मलेशिया के बाहर पूरी दुनिया में हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो हलाल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। उनसे जो रिटर्न आता है उनको अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और जैसे ही अमाउंट जो है वो हज के एक्सपेंसेस के बराबर आ जाती है वो उनको हज के लिए भेज देते हैं। दिस इज वेरी सिंपल क्लैरिफिकेशन अबाउट द सिस्टम।